हिंदू धर्म के कुछ संप्रदाय पूरी सृष्टि और उसकी ब्रह्मांडीय गतिविधियों को 3 देवताओं के प्रतीक के रूप में देखते हैं, जो हिंदू त्रिमूर्ति का गठन करते हैं: ब्रह्मा निर्माता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारक। पौराणिक कथाओं के अनुसार संपूर्ण विश्व के निर्माण से पूर्व दूध का केवल एक सफ़ेद समुद्र मौजूद था, जिसे क्षीर सागर कहा जाता था। क्षीर सागर पर तैरता एक कमल का फूल था, जिसकी फीकी गुलाबी पंखुड़ियों के भीतर सो रहे थे विश्व के निर्माता ब्रह्मा जी जब सो रहे थे तब कुछ भी नहीं था। न पृथ्वी थी, न आकाश था, न प्रकाश था और न ही अंधकार, न अच्छा न बुरा, न मनुष्य न पशु। ब्रह्मांड बिल्कुल मौजूद नहीं था, शांत खामोश क्षीर सागर के अलावा कुछ भी नहीं था। इस ब्रह्मांड में जीवन तभी से शुरू हुआ जब ब्रह्मा जी जाग गए। 10,000 साल बीत गए, एक अनंत काल बीत गया। लेकिन जब अचानक क्षीर सागर की शांत सतह कांपने लगी, तब भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली थीं। जब उन्होंने अपने चारों ओर देखा और कुछ नहीं पाया, तो उन्हें काफ़ी खाली और अकेलापन महसूस हुआ। उनकी आंखों में बड़े बड़े आंसू झलक पड़े। तब वे आंसू क्षीर सागर में गिरे और उन्होंने पृथ्वी का रूप लिया, और जिन आंसुओं को ब्रह्मा जी ने पोंछ दिया, वे वायु और आकाश बन गए। फिर वे खड़े हुए और स्वयं को तब तक खींचा जब तक कि उनका शरीर ब्रह्मांड नहीं बन गया। वह बाईं ओर फैले और आकाश में सूर्य, चंद्रमा और सभी सितारों का निर्माण किया। उन्होंने इधर और उधर स्वयं को फैलाया और शुष्क मौसम और तूफानी मौसम और आग, हवा और बारिश का निर्माण किया। और फिर उन्होंने देवताओं को बनाया। सबसे पहले उन्होंने प्रकाश देवता की रचना करी। वे सुंदरता और अच्छाई से सुसज्जित थे और उनके दोस्त देवदूत, संत, परी और अप्सरा थे। फिर उन्होंने असुरों, अंधकार के देवता की रचना करी। उनके दोस्त भूत, दानव और नाग थे, और इसलिए उन्होंने मित्र और शत्रु दोनों बनाए, क्योंकि देवता और असुर शत्रु होने के लिए ही बनाए गए थे। साथ ही उन्होंने बताया कि क्षीर सागर में अमृत नाम का एक चमत्कारी पदार्थ मौजूद है। जो भी उसे ग्रहण करता है वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। देव और असुर दोनों अमृत चाहते थे, लेकिन वे इस समुद्र मंथन करके और मक्खन में बदलकर ही प्राप्त कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें मंथन करना पड़ेगा। लेकिन उन्हें ऐसा मंथन कहाँ मिलेगा जो कार्य के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो? तभी असुर और देव मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने के लिए मंथन और शक्तिशाली रस्सी की खोज करने लगे। देवों ने एक दिशा में खोज की और मंदरा नामक पर्वत को पाया, और समुद्र के बाहर निकला हुआ था वो पर्वत। उन्होंने पर्वत को मंथन के लिए उपयोग करने का विचार किया और असुरों को सहायता करने के लिए बुलाया। हालांकि पर्वत इतना विशाल था कि कई देव और असुर थक चुके थे और कई जानें भी चली गई थीं। इस दृश्य को देख भगवान विष्णु ने सहायता करने का विचार किया और क्षीर सागर के बीच में पर्वत को रखा। वहीं मंथन की रस्सी के रूप में उन्होंने वासुकी, सबसे विशाल नाग, का उपयोग किया। असुरों ने सर्प का सिर, देवों की पूंछ को पकड़ा और मंथन करना आरंभ कर दिया। कई वर्षों के बाद मंथन से सबसे पहले एक भयंकर विष निकला। इस विष में संपूर्ण विश्व को समाप्त करने की शक्ति मौजूद थी। इसलिए भगवान शिव द्वारा उस विष का सेवन कर लिया गया और देवी पार्वती ने उस विष को भगवान शिव के कंठ में रोक दिया। इसके बाद अन्य कई वर्षों की कठोर मंथन के बाद क्षीर सागर से कई अद्भुत चीज़ें निकलीं, जिन्हें देवों और असुरों ने समान रूप में बिना लड़े बांट दिया। लेकिन जैसे ही अमृत निकला, दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक होने लगी। तभी एक राक्षस ने देवदूत से प्याला छीन लिया। तुरंत अमृत की कुछ बूंदों को अपने मुंह में डाल दिया। हालांकि ब्रह्मा असुरों को अमर होने नहीं देना चाहते थे, तो इसलिए भगवान विष्णु ने तुरंत ही उनका गला काट दिया। वह राक्षस राहु था, और तब राहु की गर्दन से ऊपर का भाग चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर पीछा करता रहता है, और कभी कभी वह एक को निगल जाता है और पृथ्वी को अंधेरे में डुबो देता है। राहु का केवल गर्दन से ऊपर का हिस्सा अमर हो पाया था
और इसलिए दुनिया बनाई गई। अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार, देवों और असुरों के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसलिए यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि भगवान ब्रह्मा थक नहीं जाएंगे और एक बार फिर अपनी आंखें बंद नहीं कर लेते हैं। तब ब्रह्मांड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, सिवाय क्षीर सागर, एक कमल के फूल और गहरी नींद में सृष्टि के भगवान के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।